हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस यानी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, तैयारी शुरू हो चुका है, हम लोग भी शुरू करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है राजनीतिक का, यानी कि जिसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप कमेंट में आंसर अपना बताते चलिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हम देख सकते हैं। कह रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए है लोकसभा में, बी है विधानसभा, सी है मंत्रिमंडल और डी है पंचायती राज्य संस्थाएं। इसलिए आपको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंचायती राज्य संस्थाएं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 2 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन ए है 20.2%, बी है 10.86%, सी है 19.06% और डी है 11.7%। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10.86%। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच भाषा बोलने पर क्या किया गया है, रोक लगा दिया गया है। ऑप्शन ए है वेलोनिया, बी है ब्रुसेल्स, सी है मार्टेम और डी है मोन्स। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मार्च टेम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 4 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। ऑप्शन ए है 1980 में, बी है 1990 में, सी है 2001 में और डी है 2009 में। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2001 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या कहता है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। ऑप्शन ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है बेल्जियम और डी है चिली। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी है कमल किशोर शर्मा, सी है SMC और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेगास्थनीज। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। तो 7 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी प्रांतों में, बी है पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, सी है पश्चिम उत्तर प्रांतों में और डी है दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी प्रांतों में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। यानी कि श्रीलंका में तमिल लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। ऑप्शन ए है सिख समुदाय की, बी है मुस्लिम समुदाय की, सी है हिंदू समुदाय की और डी है ईसाई समुदाय की। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिंदू समुदाय की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। भारत में बहुसंख्यक आबादी का मतलब यानी कि जो अधिक संख्या में पाए जाने वाले आबादी हैं, यानी कि कौन से जाति लोग अधिक संख्या में हमारे भारत में पाए जाते हैं, तो हो जाएगा हिंदू। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है हिंदू राज्य, बी है धर्म सापेक्ष राज्य, बी है बहुभाजी राज्य और डी है धर्मनिरपेक्ष राज्य।
तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। ऑप्शन ए है अश्वेत शक्ति का, बी है नीले लोगों की शक्ति का, सी है श्वेत शक्ति का और डी है शक्तियों का। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अश्वेत शक्ति का, नहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। ऑप्शन ए है 1950 में, बी है 1970 में, सी है 1965 में और डी है 1966 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1966, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार की साक्षरता है। ऑप्शन ए है 40%, बी है 47%, सी है 49% और डी है 50%। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या 47%, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है स्थानीय पंचायती राज की संस्था, बी है विधानसभा और सी है राज्यसभा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्थानीय पंचायती राज्य सभा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन और परिणाम भुगतना पड़ा। फिर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। ऑप्शन ए है भारत, बी है नीदरलैंड, सी है यूगोस्लाविया, डी है बेल्जियम। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है कोलकाता में, बी है दिल्ली में, सी है मुंबई में और डी है चेन्नई में। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। ऑप्शन ए है नेपाल, बी है बेल्जियम, सी है श्रीलंका और डी है भारत। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए है किंग मार्टिन लूथर, बी है महात्मा गांधी, सी है ओलंपिक धावक टोमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, डी है जेड गुड्डी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। यानी कि ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अब बकिया ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब रंग भेद के विरोधी थे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। तो 18 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है आप देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी है यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सी है सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आजादी देता है, यानी कि सभी लोगों को कोई भी धर्म जिसको जो अपना धर्म मानना है वो मानने की आजादी देता है, डी है किसी धार्मिक समुदाय में नागरिक यानी कि सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सभी लोगों को कोई भी धर्म यानी जिसको जो मर्जी वो अपना धर्म मान सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी है, ये संविधान सभा में क्या है यानी कि उसके बारे में सही कथन है। 19 नंबर प्रश्न, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है बताना है। ठीक है, तो चलिए आपका जो राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, बी है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए,
सी है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, और डी है सरकार का निर्धारित कार्य पूरा करने के लिए। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। ये कथन क्या है, बिल्कुल इसका पर उदाहरण नहीं है, इसका गलत उदाहरण है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सत्ता की साझेदारी का अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य में, बी है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, सी है क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, और डी है जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर जो बटे हुए समाज होते हैं उन्हीं में सत्ता में साझेदारी आवश्यक होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ऑप्शन ए है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, मतभेद में वृद्धि, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, समुदायों के मध्य टकराव की कमी, ये भी नहीं होगा, आप समझ चुके हैं कौन होने वाला है। डी है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ठीक है, यानी कोई भी निर्णय लेंगे बिना विलंब किए हुए, बिना देर किए हुए, तो आपका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए है नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, बी है धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, सी है क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, और डी है भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है पटना, बी है दिल्ली, सी है मुंबई, और डी है चेन्नई। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। 22-23 कंप्लीट। 24 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे। 24वां क्वेश्चन कर रहे श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, बी तमिल, सी सिंहली, और डी है फ्रेंच। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है सिंहली। सिंहली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए है 25, बी है 35, सी है 59, और डी है 65। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 65, यानी कि 59 इज द राइट आंसर। चलिए आपने जो कमेंट में टोटल क्वेश्चन किया है वो कितना सही है उसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न को सही किया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फिर मिलते हैं इसके बाद से अगले चैप्टर में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।